लिहाजा मुदखिल साहब ये फरमाइए, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी कराची जाते हैं सर, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कराची के लोगों के लिए। आज भी वो अगर वो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, आज भी वो पानी की बात कर रहे हैं, आज भी अगर वो सफाई की बात कर रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर परेशान क्यों हो जाते हैं? आप ये चाहते हैं कि कराची के हालात ठीक ना हो। आपको किसने बोला कि हम परेशान? आज तो पूरा सिंध खुश है कि कम से कम पता तो चला हमारे भी वज़ीर आज़म है, वरना तो सिंध को तो ऑन ही नहीं कर रहा था ये। नहीं आते हैं बड़ी बात और सीजन कर लेते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल इज्जत की निगाह से आते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये बताएं मुझे, पिछले साल भी तो आया था सिंध यात्रा पे, वो 1100 अरब रुपए का ऐलान किया है, उसका क्या पता चला? आप ही चाहते हैं 1100 अरब रुपए आपको मिल जाए? नहीं, हम क्यों चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट मौजूद है, अदारे मौजूद है, हम ये किसने बोला क्या मुँह करें? ये तो वही नारों वाली बातें हो गई सारी। बात ये है कि पहले भी आया था नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, आज भी वही किया है। और सितम ज़रूरी ये है कि सुबह की चीफ एग्जीक्यूटिव को वज़ीर आला को पता ही नहीं ना उसको बुलाया। और भाई आप ये गवर्नर के ज़रिए जो आपने बिठाया, शौकत खानम का जो अहदेदार है आपका, ये फाइनेंसर था ना शौकत खानम का, ये शायद अब्बासी साहब को नहीं पता, मुझे पता है वो शौकत खानम का फाइनेंसर था, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं थे। ये तो अभी 2-4 साल पहले एक्टिव हो गया तो ओहदे शोदे लिए। वहां पर आपने बिठा के रखे, तो मैं ये करूँ कितना अच्छा होता कि सिंध के वज़ीर आला को इतला दे देते, वो एयरपोर्ट पर बाइज़्ज़त करके उसको रिसीव करते, उसके बाद जाके वो मीटिंग में बुलाते, उसे तजवीज़ दे लेते। लेकिन अब अगर ये कुछ करना चाह रहे हैं कराची में, तो आप इनको वेलकम कहेंगे या आप उसी तरह अपोज करेंगे? क्यों कहेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि कराची में अगर हम ₹2 खर्च करे, कोई और 8 आने भी खर्च करे तो हम वेलकम करें, फायदे हो जाएगा ना कराची के लोगों को। हम क्यों कहीं कहेंगे? हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लगा ले, हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा वो करें। वो फैसल वाला से जो कचरे पे बैठ के बोलता है मैं समंदर से डायरेक्ट पानी का लाइन लाऊंगा, हम तो चाह रहे हैं सारा लाइनें बहुत सारी आ जाए, ताकि कराची की आवाम का, खसूसी तौर पर मेरे हल्के में जो पानी का मसाइल है उस पर काबू पा ले। तो कम से कम इस इशू पे आप गवर्नमेंट के साथ हैं कि बिल्कुल है, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है, हम बिल्कुल मुकम्मल साथ है। अगर इमरान खान साहब कराची की आवाम के लिए, सिंध की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम वेलकम करेंगे और हम चाह रहे हैं कि हम उसको हाथ बढ़ाने को तैयार है। अच्छा भाई साहब, अगर आप वाकई कराची में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को आप इतने डिस्टेंस पे क्यों रखना चाहते हैं? जब आप सीएम को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप कैबिनेट के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप सिर्फ आएंगे गवर्नर साहब के साथ मीटिंग करके, अपनी एक कमेटी बना के उसके अंदर गुफ्तगू करके वापस चले जाएंगे, तो कराची में फिर आपको वाकई तब्दीली नहीं करना चाहते? गवर्नमेंट के बगैर तो मुमकिन नहीं है। जो साहब बहुत शुक्रिया। जो वज़ीर आज़म गए थे जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था उसकी फीडबैक लेने के लिए, तो अल्लाह का फजल है कि महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, गुज्जर नाला, ये सारे को 90% से ज़्यादा इनकी वो सफाई भी होगी और इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो गई है। महमूदाबाद नाले के लिए जो कोई आरसीसी दीवार खड़ी कर दी वो भी काफ़ी सारा काम हो गया। K4 पे क्या सुन लेना, अभी ऑरेंज लाइन पे भी 80 बसें उसमें आ रही हैं, ग्रीन लाइन जो है वो भी उसका प्रोसेस है। तो वो 3 साल हो गए ना सर आपकी गवर्नमेंट? नहीं, 3 साल अभी आ रही है सर। सुने हुकूमत ये समझती थी कि पीपल्स पार्टी को 13 साल हो गए इस शहर में और इन्होंने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं किया ना, सुन लेना, लोग उनको बुरा कह रहे हैं। बुरा आप तो कर लेते थे, सारे लोग बुरा कह रहे हैं, मुझसे भी सुन लेना। आप मुझसे क्यों कहते कि मैं बुरा ना कहूँ? मैं कराची के शहरियों की पीटीआई की सबसे बड़ी वोट है, उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो उनको याद दिला दें कि कराची कितना खूबसूरत शहर हुआ करता था पीपल्स पार्टी के आने से पहले। अब जो बर्बाद कर दिया, तो वफाकी हुकूमत ने शुरू में इनको जो भी एनएफसी से पैसे दिए, वो तो आपको पता है इनके पैसे कहाँ जाते हैं। तो अब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम इनको पैसे नहीं देंगे, बल्कि जो पैसे हैं तो वहां जाके लगाएंगे। तो अब काम उसकी प्रोग्रेस है। और मैं आपको बता रहा हूं कि नाले जो इनसे 13 साल में नाले नहीं खुले थे, वो खुलना शुरू हो गए। आज वज़ीर आज़म ने उसकी फीडबैक ली है और हर महीने में वो कराची के बारे में फीडबैक लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम जो सिंध में है ना, वो हम एक जगह है जहां पीटीआई ऑपोजिशन में है, तो वहाँ हमारा अगला टारगेट है कि हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इसलिए यलगार नहीं, सियासी यलगार हमारा हक है, कराची हमारा शहर है और हमें सबसे ज्यादा वोट मिला वहां से। हम चाहते हैं कि जो सिंध का है, जहाँ पे इस वक्त एक जैसे हम कहते हैं, आप लोग अभी मुझे तंग करें, फिर मैं बोलूंगा कि जहाँ डाकू राज है, जहाँ कुत्ते काटे की दवाई नहीं मिलती, जहाँ गुर्बत सबसे ज्यादा है, एहसास के सबसे ज्यादा पर हेड पैसे सिंध रूरल में है कि कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची वहीं से हो गए। मैं कह रहा हूँ सिंध रूरल जो है उसकी बात कर रहा हूँ, गुर्बत सबसे ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि अब सिंध वालों को भी इस डाकू राज से निजात दिलाएं
और इसलिए पीटीआई अपनी वहां पे प्रेजेंस शो कर रही है। आपको खुश होना चाहिए। एक चीज भी देखिए कि 2013 में सबसे खतरनाक शहर था दुनिया के, जो 10 बड़े खतरनाक शहर थे ना, जहां पे लिवेबल नहीं थे शहर, उनमें कराची शामिल होता था। आज देखें वहां पे अमन भी है, सुकून भी है, कोई ज्यादा गैंगस्टर नहीं है वहां के ऊपर, तो हर तरफ से कराची खुल गया है। तो ये पत्ते की पर्चियां अब नहीं आती, तो ये उनका कमाल तो है ना। वैसे देखिए चौधरी साहब, ये पूरे पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी डायनामिक्स थी। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल फेज से गुजरा। उसमें मैं ये कहता हूं, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे पीटीआई है, सब ने इस मामले में मुखलिसाना कोशिश की। जहां तक अमन की बात थी, मैं पीपल्स पार्टी और नून को भी अप्रिशिएट करता हूं कि इस मामले में गो वो करप्ट है, उन्होंने बहुत लूट मार की है, लेकिन इस मामले में उन्होंने सिंसेरिटी दिखाई है। इस बात पे शाइस्ता साहब बड़ी हैरान नहीं है, मैं कह रहा हूं सिंसेरिटी दिखाई है। मैं सारी जो माजी गवर्नमेंट है उन्होंने इस मामले में कभी भी मैं नहीं समझता कि कोई सुस्ती की है। बाकी उनकी लूट मार अपनी जगह पर, वो भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। जैसे ये है वो भी सच है, लिहाजा उसमें पीपल्स पार्टी का भी रोल है, पीटीआई का भी रोल है, नून का भी रोल है। ये एक उन्होंने शहर को सेफ बनाया, उसमें सिक्योरिटी इदारों का रोल है, पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी है, आपके इंटेलिजेंस के इदारे हैं, आपका पूरी फॉरेन पॉलिसी है। वो सारी हुकूमतों के इस मामले में उन्होंने मुखलिसाना काम किया और उसमें अप्रिशिएट करें। जिस तरह कराची को उन्होंने बर्बाद किया, वो भी उसकी तरक्की, उसकी नाले, उसके सड़कें, उसकी बसें, उसका आलाप, वो भी सच है, उसको भी माने। सर जब वो खराब हो रहा था ना, जिन लोगों ने खराब किया वो आज आपके साथ बैठे हुए नहीं, उन्होंने भी खराब किया। 13 साल में तो ये बैठे हैं ना, 18वीं तरमीम लेके सारे इख्तियार लेके, अगर वो सिंध के वज़ीर आला साहब उनको मिले ना मिले, वो इस्तेकबाल करें ना करें, खुदा ना कराची के लोगों की बदवाएं ना, कराची को इन लोगों से फारिग करेंगे हम। वो आज तो साथ है आपके, नहीं तो फारिग भी है कराची में हमारा आ गया। शुक्रिया। शायद साहब ये फरमाइएगा कि अब ये देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों आपस के अंदर सेटल कर रही हैं कि अगले इलेक्शन में क्या करना है। ये अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं सिंध के अंदर जाके, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं बलोचिस्तान में। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, ये चाहे ये कोई तैयारी कर लें, चाहे ये कोई इलेक्शन की जहां तक ताल्लुक है, इलेक्शन वही जीतेगा जिसको अवाम चाहेगी और वोट जिसको अवाम डालेगी, और जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम वोट को इज्जत दिलवाना चाहते हैं। यानी कि डब्बे में जिसका वोट पड़े, उस डब्बे में से उसी का वोट निकले। तो इंशाल्लाह आप वो देखेंगे जब वक्त आएगा कि कहाँ कौन खड़ा है, कितने वोट किसके निकलते हैं और कौन क्या करता है। इलेक्शन किसी वक्त हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज किसी भी वक्त। बिल्कुल चौधरी साहब, इसलिए कि जिस तरह ये मुल्क ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह ये मुल्क चलेगा नहीं, चल नहीं रहा है। और जिस तरह मेरा भाई अभी बड़े उससे कह रहा था कि डाकू राज, हम पूरे मुल्क सिंध को डाकू राज से आजाद कराना चाहते हैं, मेरे यही तासरात हैं कि हम तो मुल्क को डाकू राज से आजाद कराना चाहते हैं। प्लीज, हम मुल्क को जो बिजली चोर, गैस चोर, चीनी चोर, आटा चोर, दवाई चोर, आप मतलब नाम लें, तो उस चोरी से हम उन डाकुओं से इस मुल्क को आजाद कराना चाहते हैं। वैसे आज आप कह रही हैं कि वोट को इज्जत दो, आपका नारा है, आप ये वोट को इज्जत दो, लेकिन कल पीडीएम की मीटिंग में मियां शहबाज साहब जा रहे हैं, कल इसका मतलब है वोट को इज्जत नहीं दी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, देखें, ये दिस इज रॉन्ग। जो मीडिया का ये कहां से बात आई कि हमारे वो वोट को इज्जत वो नहीं दिलवाना चाहते। आप खुद कहते हैं कि पाँव पकड़ लूंगा, मनवा लूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, कानून और आईन की बालादस्ती, उसमें जो जो साथ खड़ा होना चाहता है, जो जो मिलना चाहता है, वो बड़े शौक से आए। हमारी जद्दोजहद है कानून और आईन की बालादस्ती, अदारों की साख को बहाल करना और उनको अपनी हदूद में काम करना चाहिए।